नशे में अपराजिता ने कर डाला हंगामा और रक्षित को बोला, आई लव यू। सीरियल तुम देना साथ मेरा में चल रहा है। हाई वोल्टेज ड्रामा जहां रक्षित का गुस्सा अपराजिता से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। वहीं मालती जैसे ही सुधा को मनाने के लिए पहुंचती है, वहां रवीना ऐसा तमाशा करती है और सुधा से कहती है कि तुम नाटक करो ताकि रक्षित को देखकर उसकी तबीयत फिर से बिगड़ जाए। सुधा भी ऐसा ही नाटक करती है और रवीना से कहती है कि रक्षित अब मालती से कहे कि वह यहां से चली जाए। इसके बाद रक्षित मालती से जाने की रिक्वेस्ट करता है और फिर सुधा को लेकर कमरे में पहुंचता है। वहां वह पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आता है। रक्षित कहता है कि मैंने अपना पहला प्यार खो दिया है और अब मैं अपनी मां को नहीं खोना चाहता। उसकी बेबसी, दर्द और टूटे हुए दिल का हाल सुधा से भी बर्दाश्त नहीं होता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन रवीना उसे कठोर रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि हमें अपराजिता को उसकी जिंदगी से निकालना है, इसलिए हमें कठोर बनना ही पड़ेगा। वहीं अपराजिता को भूलने के लिए अरविंद यानी रक्षित के पापा भी अपराजिता को ऑफिस छोड़ने और रक्षित को मनाने के लिए कहते हैं। अपराजिता की बातों से उन्हें समझ आ जाता है कि अपराजिता रक्षित से बेहद प्यार करती है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि दोस्ती से बढ़कर प्यार है। लेकिन अपराजिता खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। इसके बाद अरविंद आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। वहीं रक्षित गुस्से में वहां से घड़ी लेकर निकल जाता है और पीछे से अपराजिता उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करती है। तभी रश्मि पीछे से आती है और अपराजिता गलती से उस पर भी चिल्ला देती है। अपराजिता का हाल देखकर रश्मि को सब कुछ समझ आ जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि अपराजिता तू बदल रही है। जो काम मालती आंटी नहीं कर पाई, कहीं सुधा आंटी की हरकतें और रक्षित का गुस्सा वो काम न कर जाए। कहीं तुझे सच में रक्षित से प्यार ना हो जाए। लेकिन उसे तो प्यार हो चुका है, बस उसका एहसास अभी उसे होना बाकी है। वहीं मालती वहां पहुंचती है और सबको बताती है कि रक्षित ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया है। दूसरी तरफ सुधा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। मालती कहती है कि अपराजिता, अब तू रक्षित से बात कर, वह तेरी बात जरूर सुनेगा। लेकिन अपराजिता कहती है कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तब वह रक्षित से बात करेगी। इसके बाद अगले दिन वह गणेश जी के नाम का प्रसाद लेकर ऑफिस पहुंचती है और सभी को प्रसाद देती है। दूसरी तरफ रक्षित प्रसाद लेने से मना कर देता है। वह गुस्से में गर्म कॉफी पी जाता है, जिसकी वजह से उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और उसके बाद उसे मजबूरी में प्रसाद खाना ही पड़ता है। वहीं देखने को मिलने वाला है कि अपराजिता को हमेशा के लिए रक्षित की जिंदगी से बाहर करने के लिए ईरा एक बहुत घटिया प्लान बनाती है। वह अपराजिता की ड्रिंक में नशे वाली चीज मिला देती है ताकि अपराजिता सबके सामने तमाशा करे और उसका असली चेहरा रक्षित के सामने आ जाए। लेकिन सब कुछ तब उल्टा हो जाता है जब अपराजिता नशे में रक्षित को ऑफिस से निकलने नहीं देती और न ही ऑफिस के बाकी लोगों को बाहर जाने देती है। उल्टा वह रक्षित की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और नशे में हंगामा करते हुए कहती है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे ना? आज मैं अपनी बात कहे बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आज आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे।